जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का PYQ प्रैक्टिस नंबर 21 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 20 तक पढ़ लिया। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पूछा गया था 16/7/2023 में आपका ये क्वेश्चन पूरा सेट पूछा गया। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए लिखा हुआ है, चमगादड़ और पंछी के पंख किस तरह के अंग हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवृत्ति अंग है। आपका व्याख्या भी दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है, कौन से पौधों के जोड़ों में उभयलिंगी फूल होते हैं? तो होता है गुड़हल और सरसों के होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 3, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन किससे जुड़ा है? तो बताएंगे तो ये हो जाएगा आदिवासी समूहों से जुड़ा हुआ है। ठीक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्रिबल ग्रुप्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, आकाश नीला क्यों दिखता है? तो बताएंगे यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरणों और क्या हो जाएगा? पराबैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 5वां, हिमालयी भालू और विशाल पांडा किस तरह के जानवर हैं? तो क्या वे खतरे में हैं? तो आपको बताना है 5वें का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्त जातियाँ में आते हैं। वो कौन है? जो विलुप्त जातियाँ में क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। ठीक, लिखा हुआ है, हिमालयी भालू और विशाल पांडा IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में विलुप्त जातियों में शामिल हैं। ठीक, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। सोलर सेल किससे बने होते हैं? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक के बने होते हैं। 7वां देखेंगे यहाँ पे, दूसरे विश्व युद्ध में कौन सा देश दुश्मन देशों में शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा आपका। देख सकते हैं यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों का हिस्सा था और उसने ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे देखेंगे यहाँ पे 8वां आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा अवसर निकालने का तरीका सभी नंबरों पर निर्भर नहीं करता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। 10वां देखेंगे यहाँ पे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1968 में। देख सकते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। यह शासन 26 जनवरी 1959 तक लागू रहा था, 69 तक लागू रहा था। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ये भी पूछता है आपका, राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो 356। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार अंतरिक्ष तकनीक पर कौन काम करेगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि इसरो काम करेगा। पटना हाई कोर्ट के अभी मुख्य जज कौन है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, के विनोद चंद्रन हो जाएगा। ठीक, के विनोद चंद्रन को 2023 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे 13, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी हो जाएगा आपका। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है 12 सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में अमरम का क्या मतलब था? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सैनिकों का अनुदान। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति दी गई है। दोनों याद रखेंगे आप लोग। आँख में पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? तो परिचारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ज़्यादा अपवर्तनांक वाला माध्यम कैसा होता है? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। आगे देखेंगे यहाँ पे 20, सरकार द्वारा रोक हटाने को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा उदारीकरण हो जाएगा। 21 का देखेंगे यहाँ पे, 1809 में गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किसने लिखी? तो राम मोहन राय ने लिखा था। कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर,
देखेंगे यहाँ पे 23, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कैसे कपड़े पहनने का फैसला किया? तो हो जाएगा काठियावाड़ी किसान। ठीक, 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 24, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक, बिपरजॉय क्या था जो खबरों में था? तो हो जाएगा चक्रवात था। आगे देखेंगे यहाँ पे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट बोलते हैं उसे। मोती किससे प्राप्त होता है? तो मोती प्राप्त होता है ऑयस्टर से। किससे प्राप्त होता है? ऑयस्टर से। आगे, कीव किस देश की राजधानी है? तो क्या बोलेंगे? यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय मानक समय किस देशांतर से लिया जाता है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी अक्षांश से लिया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे और क्या हुआ है, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये भी पूछेगा कि जो आपका समय दिया हुआ है वो कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 33वां, गागर में सागर भरना मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो थोड़े शब्दों में अधिक कह जाना। कौन सी बिजली परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? तो कहलगांव नहीं है। आगे 35, तो 35 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं 36, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसका मतलब होता है गुरु के लिए दक्षिणा। विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या से कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 1/3 नहीं होना चाहिए। न्यूनतम संख्या कितनी? 40 होनी चाहिए। जी का मान, तो जी का मान कितना होता है? तो ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं एफ का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, एम और एम दो वस्तुओं के द्रव्यमान और आर उनके बीच की दूरी होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 39, मध्यकाल के सामंत को लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या कहते थे? तो उसे बोलते थे फीफ। इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आसवित जल हो जाएगा। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 42, और रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तरलता घटती है। ठीक, तरलता घटाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 43, देखेंगे यहाँ पे कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में है। नई लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। 45, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो क्या था? टेनिस में। आगे देखेंगे यहाँ पे 46, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? नेकु सयानप का अर्थ पूछा है तो तनिक भी चतुराई हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 47, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वमेश चंद्र बनर्जी थे, वमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक, और इसकी किसने किया था स्थापना? तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे चंद्रमा पर किसी चीज़ का वजन पृथ्वी के वजन का कितना होता है? तो क्या बोलेंगे? 1/6 भाग होता है। तो बिल्कुल सही है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने साल पूरे किए? तो इसका हो जाएगा आपका 7 साल पूरे किए। कब शुरू हुआ था? तो 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे पहले विश्व युद्ध का तुरंत कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक, वही एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। आगे, एक देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। आगे देखेंगे यहाँ पे 53 संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक,
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PK श्रीवास्तव हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में हर साल आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार। ये देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखेंगे जो संसाधन इस्तेमाल करने पर ख़त्म हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 58 का हो जाएगा अनवीकरणीय बोलते हैं उसे, अनवीकरणीय। नेक्स्ट है यहाँ पे 59, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किसके लिए है? तो ये हो जाएगा SC के लिए है। ठीक है, इसके लिए SC के लिए। भारत के तेजस विमान में कौन सी मिसाइल जोड़ी गई है? तो ये हो जाएगा पाइथन 5C हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 61, दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो हैड हो जाएगा यहाँ पे। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, सरकार फसलों के लिए कौन सा मूल्य तय करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। ठीक, आगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो दोनों सदनों की कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। ठीक, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किया था? तो छाछठ का बताना, तो ये हो जाएगा सारनाथ से शुरू किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन से देश G20 का सदस्य नहीं है? तो 67 का B बांग्लादेश हो जाएगा। भौगोलिक खोजों में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया? तो पुर्तगाल हो जाएगा। और वास्को डिगामा जो है 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक, पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में। कौन सी भारतीय कंपनी बहुत बड़े स्तर पर दूसरे देशों में काम नहीं करती? तो हो जाएगा BSNL हो जाएगा, BSNL। नेक्स्ट, औरंगजेब कब मरा था? तो 1707 में। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ और इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, डेमोस शब्द का क्या मतलब है? तो जनता होता है इसका मतलब। ठीक, डेमोस एक प्राचीन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ जनता या लोग होता है। यह शब्द लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी शब्द में भी प्रयोग होता है जिसका अर्थ लोगों का शासन होता है। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। और 24 का कोलकाता नाइट राइडर्स। 25 का तो हो रहा है फिलहाल। भारत में देखेंगे, भारत में एक्सपोर्ट क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम योजना आयोग था। आगे देखेंगे यहाँ पे 74, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का काम क्या है? तो ये जगह विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट है यहाँ पे 75, E20 क्या है? तो E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल होता है। प्रोटीन बनाने में कौन सा तत्व जरूरी है? तो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 78, आप लोग सॉल्व करिए। हम देखते हैं 79, बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड का किरदार सबसे पहले किसने निभाया था? तो शॉन कॉनेरी हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक, NVS 01 क्या है? तो ये हो जाएगा उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोस कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसने लिखी? तो यशवंत व्यास ने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे 83, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किससे पता चलती है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का। वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ का नियम। ठीक, दाएं हाथ के नियम के द्वारा। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था 1926 में। आगे खाली जगह भरना है यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ठीक, वर्क हार्ड हो जाएगा। ठीक, वर्कड हार्ड।
नाथपा झाकड़ी बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे तापमान को मापने की SI इकाई क्या है? तो केल्विन होता है। ठीक, क्या होता है? केल्विन होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 124 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में मनरेगा कब शुरू हुआ? तो 2006 में शुरू हुआ था। कब? 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट है यहाँ पे IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो कौन थे? सी का हो जाएगा फाफ डू प्लेसिस हो जाएगा। ठीक, फाफ डू प्लेसिस। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत सरकार का पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक, अनुच्छेद कितना दिया हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। खनिजों में कौन सी चीज़ नहीं होती है? तो ये खत्म नहीं हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 93 पानी के अणुओं का झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है? तो परासरण कहलाता है। आँख और उसके रोगों के इलाज को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पैसिव वॉइस में बदलें। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है तो ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर हो जाएगा। ठीक, पीस मेकर। वधवागम शब्द को कैसे तोड़ेंगे कि उसका मतलब सही निकले? तो वधु धन आगम हो जाएगा। वधवागम, वधु धन आगम कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, वधु धन आगम। और ये आपका कौन सा है? दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये एक संधि है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे और कौन सी संधि है? यड़ संधि है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। कोलाइवर क्या लिखा है? कोई लवर पुल किस नदी पर है? तो ये है आपका सोन नदी पर है। आगे देखेंगे यहाँ पे जीवों के बचे हुए अवशेषों को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म बोलते हैं, यानी कि जीवाश्म। आगे देखेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नाम क्या लिखा हुआ है? नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो बस आज के सारे क्वेश्चन क्या हुआ यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।